मकरई हवेली को वास्तविक रूप सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि मकरई हवेली और हथवर दोनों अंग्रेजों के दौर में बसाया गया था। हम प्रवेश करते हैं तो हवेली को देखकर मेरे मन में तो सिर्फ सबसे पहले यही सवाल उठता है कि इतनी बड़ी हवेली का निर्माण आखिर कौन कराया हो और कैसे कराया हो। तो हम आपको बता दें, इस हवेली का निर्माण राजा स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह द्वारा 1937 ईस्वी में बनवाया गया था। 1937 ईस्वी में, आज़ादी से पहले 200 वर्ष पूर्व लमसम इस हवेली को होने को है। जब ये हवेली बनी तो यहाँ सैकड़ों लोग रहते थे। यहाँ एक छोटी कोठी भी है। मकरई हवेली का निर्माण 1937 ईस्वी में किया गया था। यूं कहें कि पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ अभी तक कोई नहीं रहता और अब ये एक खंडहर में तब्दील हो गया। चलिए अब आपको अंदर दिखाते हैं मकरई की हवेली के अंदर से हवेली कैसी दिखती है। तो अंदर जब हम प्रवेश करते तो सबसे पहली बात तो ये एक राज दरबार था। पहले यहाँ पे दरबार लगता था, राजा साहब बैठते थे। अगर आप एक दरवाजा खोलेंगे तो आप हर कमरे में जा सकते हैं। इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर डिजाइन तैयार किया गया। स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह ने 1937 में निर्माण। सन्नाटा होगा, लेकिन लोगों को देखकर लगा कि शायद इनको हवेली के बारे में कुछ पता होगा, पर पूछने पर इतना ही पता चला कि हवेली सैकड़ों वर्ष पहले बनाई गई और यहाँ रात होने पर कोई नहीं आता। आने से पहले मैंने गूगल मैप पर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कुछ अता पता नहीं चला। हवेली की कुछ खास बात जो हम लोगों को हैरान करती है कि हर कमरे में हर कमरा एक दूसरे कमरे से जुड़े। कई दरवाजे जो कई आंगन में खुलते हैं तो कोई बाहर की तरफ। शायद इसको इस तरीके से इसलिए बनाया गया था कि तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए शायद किया गया था। ये हवेली अगर 200 वर्ष पूर्व की है तो निस्संदेह ये समय की बात है, जब उस समय ना तो एसी था और ना ही कूलर और ना ही पंखे। इसलिए तापमान को सामान्य स्तर तक लाने के लिए हर कमरे में कई दरवाजे लगाए जाते थे, ताकि उन्हें हवा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए खोला और बंद किया जा सके। का दृश्य अब देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है। आजकल जिस तरह से घर बनाए जाते हैं उसमें आंगन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम तापमान को कृत्रिम रूप से नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह से हम लोग नियंत्रित कर लेते हैं घर। लेकिन इस हवेली के आंगन की संकल्पना इस आधार पर की गई थी ताकि गर्मी और ठंड के हवाओं के बीच पैदा होने वाले दबाव को हवा का एक प्राकृतिक प्रवाह बनाया जा सके, जिससे तापमान एक सम्मानित स्तर तक संतुलित हो सके। जो है शुरू से अलग थलग रहती थी। ये देखिए ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं, आपको ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। अस्तबल है, ये घोड़ों का अस्तबल है। ये महिलाओं के लिए रहने की उत्तम व्यवस्था थी। हवेली के पीछे शायद जानवरों के लिए उत्तम व्यवस्था की गई थी। यहाँ गाय, भैंस, घोड़े, हाथी या किसी भी तरह के पालतू जानवर जो मनुष्य के जीवन शैली में काम आते थे। पीछे की तरफ एक और छोटा सा आंगन दिख रहा है। निश्चय रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया था, निर्मित कराया गया था। महारानी, राजकुमारियाँ, उनकी दासियाँ यहाँ पुरुष से अलग थलग रहती थीं, उनसे अपना जीवन यापन करती थी।
हवेली के टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। क्षमा करें, हवेली तो बनवाने वाले राजा स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह 1937 ईस्वी में बनवाए थे, पर अभी ये बहुत लंबे समय से यहाँ कोई नहीं रहता। राजा के वंशज शायद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने परिवार के साथ रहते हैं। राजा स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह जी की संपत्ति हवेली से लेकर 400 बीघा में फैला हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। सब इतनी दूर तक आपकी नजर जा रही है, जितने बाग आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, वो नजर जहां तक जाएगी राजा साहब की ही जमीन। हवेली तो अभी खाली और खंडर पड़ी है, यहाँ पे भी कोई रहता नहीं, देख रेख के लिए भी कोई नहीं है, खाली खंडर। में तब्दील हो गया है। गांव के लोग आते हैं, भैंस गाय चराते हैं जो है, बस, और कुछ नहीं। तो मंदिर, हवेली के बाहर आप बाहर निकलेंगे तो 2 मंदिर आपको दिखाई देंगे। दोनों मंदिर में पुजारी रहते हैं, मंदिर की देख रेख करते हैं। मंदिर के पास में कुआं भी है। राजा साहब के वंशज साल खाड़ में कभी आए तो आए, नहीं तो ऐसे ही पड़ा है सुनसान वीरान हवेली। कोई भूत हवेली से कम नहीं लगता। ये बताया जा रहा है महिलाओं के लिए किचन था, के रहने का भी उत्तम व्यवस्था था। 362 कमरे बताया जा रहा है इस हवेली में। 362 कमरे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 362 कमरे, ये देखिए अभी हम लोग सबसे फर्स्ट फ्लोर के जो है आंगन में चल रहे हैं। ये देखिए, बताया जा रहा है ये सारी दीवारें काली इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे फिल्म शूटिंग के लिए कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने इस दीवार को काला कर दिया था, क्योंकि स्क्रिप्ट में ही ऐसा था। आप देख सकते हैं आंगन का स्वरूप। अभी भी इसके आर्किटेक्चर बहुत मजबूत हैं, लेकिन वही है कि खंडर के रूप में है। वंशज जो सब लखनऊ में परिवार द्वारा रहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं खुद, आप मार्बल देख सकते हैं उस टाइम में आर्किटेक्चर कितने खूबसूरत तरीके से बनाया जाता था। ये सब देखिए, सीढ़ी तक टूटे हुए हैं, खंडर में सब तब्दील हो रहे हैं। डिजाइन आप देख सकते हैं मार्बल की। लोग बाहर चल रहे हैं, ये देखिए बाहर आ गए हैं, ये बाहर का व्यू है। बाकी आप सब देख ही चुके हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसी हिस्टोरिकल वीडियो के लिए